चलिए अब नजर छत्तीसगढ़ की खबरों पर। ईएसआईसी से सरकारी कर्मचारियों का इलाज करने वाले अस्पतालों को अब आयुष्मान योजना भी शुरू करनी होगी। अगर इन अस्पतालों ने आयुष्मान योजना शुरू नहीं की तो ईएसआईसी से इलाज भी बंद कर दिया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जिले के 3 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि 21,000 तक सैलरी वाले सरकारी कर्मचारियों को ईएसआईसी योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत कर्मी और उसके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी होने पर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होने का पूरा खर्च ईएसआईसी उठाता है। शहर के कई अस्पतालों में ईएसआईसी से कर्मियों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कुछ अस्पताल आयुष्मान योजना नहीं चलाते हैं। ऐसे ही शहर के 3 अस्पतालों किम्स, महादेव हॉस्पिटल, केयर एंड क्योर हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया है। हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले कुछ हॉस्पिटलों ने एप्लीकेशन दिया है कि हमारे हॉस्पिटल को आयुष्मान दिया जाए, तो अप्लाई उन्होंने किया है, तो हम उनको दे रहे हैं अप्लाई आयुष्मान के कार्ड। ये विभाग से कुछ हॉस्पिटलों को नोटिस भी जारी हुई है, कौन कौन नोटिस जारी किए थे, है ना, क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं करके, तो उसका जवाब आ गया है, बता दीजिए। तो फिर से उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि हम तैयार हैं करके। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 22 साल पहले नियुक्त शिक्षा कर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन स्कीम के अनुसार ही उनके वेतन से कटौती किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने एडवोकेट संजीव वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले में सुनवाई के दौरान बताया गया कि साल 2004 के बाद नियुक्त लोगों के लिए ही नई स्कीम लागू होनी चाहिए, जबकि यहाँ सभी याचिकाकर्ता 1998 से नियुक्त हुए हैं। इसलिए पुराना पेंशन स्कीम लागू कर लाभ दिया जाना चाहिए। चलिए रुक करेंगे बिलासपुर का। बिलासपुर के लखीमपुर अग्रवाल ऑडिटोरियम में एक निजी कार्यक्रम में किसानों को एपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने संबोधित किया। साथ ही कृषि में नवीनता और मशीनरी की उपयोगिता को दर्शाते हुए 21वीं सदी के मशीनों के साथ कृषि के अवसरों की खूबियां गिनाई। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने जनप्रतिनिधियों को सुना और अपनी जिज्ञासाओं को उनसे साझा किया। वेट भैया थोड़ा चाबी लगा टायर नहीं लगा देखना चलिए अब खबर बेमेतरा से। बेमेतरा पुलिस ने अरहर चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने गांव से ही 4 बोरों में भरी 2 क्विंटल अरहर की चोरी कर ली है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 12,000 रुपए की अरहर दाल को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन मनेन्द्रगढ़ से कांग्रेस के विधायक विनय जायसवाल ने अपनी ही सरकार से आज सवाल दागे और परसगड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन मामले में भ्रष्टाचार का मामला उठाया। सदन में विनय जायसवाल ने बताया कि प्रबंधक शैलेश रंगा ने मनमाने तरीके से 17 लोगों को औद्योगिक भूमि का आवंटन कर दिया। इसके लिए न तो कोई विज्ञापन जारी किया गया, न ही आरक्षण नियमों का पालन किया गया। परसगढ़ी जो औद्योगिक क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में डेवलप हो रहा है, उसमें शैलेंद्र रंगा नाम के जो प्रबंधक हैं उद्योग विभाग के, उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया था। उन्होंने जो ज़मीन 4 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी उसको बिना किसी नियम के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी माध्यम के
उसका जमीन का जो था 4 हेक्टेयर ज़मीन का बंदर बांट कर दिया। जो लाखों की ज़मीन थी उसको हज़ारों रुपए में ऑफलाइन उन्होंने आवेदन लेके उसका आवंटन कर दिया। किसी भी नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया और ये जो ज़मीन थी ये बैलगाड़ी परियोजना के नाम से आवंटित थी, जिसको जो बीज निगम उसका संचालन करती, उसका क्रियान्वयन एजेंसी जो थी बीज निगम थी। परसगढ़ी जो औद्योगिक क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र में डेवलप हो रहा है उस चलिए अब खबर अंबिकापुर से, जहां पर अंबिकापुर में महंगी कीमतों में बिक रही शराब को लेकर स्थानीय खरीदारों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि पिछले कई महीनों से खरीदारों को ज्यादा कीमतों पर शराब बेची जा रही है, साथ ही शराब खरीदने पर बिल भी नहीं दिया जा रहा। तो वहीं कोरिया में कोरोना के बाद 11 महीनों से बंद चिरमिरी बिलासपुर ट्रेन आखिरकार शुरू हो ही गई। दरअसल चिरमिरी बिलासपुर पैसेंजर एक्सप्रेस स्पेशल के रूप में चलने लगी है, जिससे अब 10 घंटे का सफर 6 घंटे में पूरा होगा। आपको बता दें कि ये ट्रेन चिरमिरी बिलासपुर के बीच केवल 5 स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन के समय सारणी में बदलाव किया गया है, जिसका फायदा यात्रियों को मिलेगा। चिरमिरी के जनप्रतिनिधियों ने और चिरमिरी की जनता की विशेष मांग पर आज जो ट्रेन चालू हुआ, इसके लिए हम रेलवे प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस ट्रेन से चालू होने से हमारे क्षेत्र के लोगों को बड़ी सुविधा, जो असुविधा हो रही थी उससे सुविधा मिलेगा। रायपुर से जोड़ने वाली ट्रेन है ये, बिलासपुर कोई भी इलाज। अभी जो ट्रेन चली है चिरमिरी से बिलासपुर, उसके लिए हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि हमको यहाँ से जाने के लिए पहले बैकुंठपुर तक जाना पड़ता था, रात को वेट करना पड़ता था ठंड में, फिर हमको वहाँ से ट्रेन मिलती थी, या फिर यहाँ से बिजली जाए काफ़ी दूर पड़ता था। अभी चिरमिरी से जैसे चालू हो गया, हमारे लिए और बाकी जो लोकल ट्रैवलर है उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंस हो गया। तो वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक गौतम बनर्जी ने आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। रेलवे महाप्रबंधक अपने वार्षिक निरीक्षण के तहत राजनांदगांव पहुंचे थे। जीएम गौतम बनर्जी ने वार्षिक निरीक्षण के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के यहाँ पर में किए गए विकास कार्यों का निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं रेलवे स्टेशन के विस्तार में किया जा रहा है कार्य में उन्होंने तेजी लाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल में ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने शराब बिक्री से मिली 5.25 करोड़ रुपए की राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं होने पर सवाल उठाया। जवाब में आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने यस बैंक प्रबंधक पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष ने सवालों की बौछार लगा दी। इसी की वजह से प्रश्नकाल के दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। प्रश्न था और अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। आबकारी मंत्री जी ने बताया सदन में कि 5,25,98,650 रुपए महासमुंद जिले में जो प्लेसमेंट एजेंसी है उसके पास रखा हुआ है और उन्होंने बैंक में जमा नहीं कराया है। सामान्यतः सरकार का यह नियम है, प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी 24 घंटे भी अगर सरकार के पैसे को अपने पास रखता है और सरकारी खजाने में जमा। आज शिवरतन शर्मा ने शराब के बिक्री के बारे में, घोटाले के बारे में सवाल किया था। हमारे यस बैंक ने जो पूरा। तो वहीं बेमित्रा में थाना सिटी कोतवाली एसपी दिव्यांग पटेल ने परेड और वार्षिक निरीक्षण किया। एसपी ने परेड निरीक्षण के दौरान उपस्थित कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया और इसी के साथ कोरोना काल में बचाव के साथ कानून सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाए रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। एसपी ने परेड निरीक्षण के दौरान थाना की साफ सफाई हेतु विशेष ध्यान रखने और लंबित अपराधों को जल्द से जल्द खत्म करने का आश्वासन भी दिया।
अंबिकापुर में आजाद सेवा संघ के सरगुजा जिला अध्यक्ष रचित मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ज्ञापन सौंपकर बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना का दूसरी लहर जैसी बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में लाखों छात्र छात्राओं का परीक्षा कराना खतरनाक हो सकता है। वहीं राजनांदगांव के मगरकुंड गांव के पास के जंगल में एक मादा तेंदुए का शव मिला है। दरअसल तेंदुए के शव से उसका एक पैर, पूंछ, नाखून और दांत गायब है, जिससे मादा तेंदुए के शिकार की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में